बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह किरदार सामने आ चुका है। इमरान खान का कहा 100% दुरुस्त साबित हुआ है और आज इस लोहे पर लकीर लग चुकी है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी दो टोक हुई हैं और आज इमरान खान जो कुछ भी कह रहे थे हर वो चीज दुरुस्त साबित हुई है और वो सुरखरू हुए हैं और जनरल आसिम मुनीर के किरदार के हवाले से जो तस्दीक है वो भी इस वक्त हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत ने खुद पर, अपने आप पर किस तरह से खुद को हमला किया है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने पोस्टमार्टम करना है क्योंकि ये तो जश्न मना रहे हैं, ये तो ऐसे लुडियां डाल रहे हैं जैसे आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल क्या है। जबकि दुबई से एक फाइनल खबर जो है वो भी आ चुकी है और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके साथ गेम हो गई है और आसिफ अली जरदारी के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। एंड दिस इज नॉट व्हाट जरदारी प्लान, दिस इज नॉट व्हाट जरदारी विश्ड फॉर। और ये पूरे का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन इस सब के अंदर नून लीग को आगे करके, नून लीग को आग में धकेल के सारे मजे लेकर इस सब का बेनिफिशियरी कौन बनना चाहता था? आसिफ अली जरदारी। बिलावल को वजीर खारजा की इंटर्नशिप करवा के वजीर आजम बनवाना, खुद सदर मुमलिकत बनना, यह आसिफ अली जरदारी साहब का गोल था। और मुकम्मल तौर पर जो होल्ड है पंजाब के अंदर पेनिट्रेट करना जरदारी का गोल था। बलूचिस्तान के अंदर गेम डाल दी गई थी। बाजवा साहब की टेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट्स अचानक रुक गई और बाजवा साहब के जाने के साथ ही बहुत सी चीजों को ब्रेक लग गई। तो ये इस सब से एक परसेप्शन आ सकती है और जाहिर बात है आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो रोला भी डाल रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो रोना धोना भी अपना मुकम्मल किए हुए है और बड़े बेहतरीन अंदाज में वो पंजाब के अंदर उनके पोस्टर्स फाड़े गए। निगरान वजीर आला पंजाब को जरदारी साहब ने दुबई बुलवा भेजा था और जब वो आंख का ऑपरेशन करवाने इस वाले टूर से पिछले टूर पे गए और वहां पे पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब के पंजाब में झंडे तक फाड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जरदारी साहब देख रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही है पंजाब के अंदर और पंजाब जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी को पेनिट्रेट करने की जो एक ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी की, उसकी राह में बेसिकली कुछ रुकावटें खड़ी की गई। अब जो इस वक्त खबर सामने आ रही है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो दिल के अरमा हैं वो आंसुओं में बह चुके हैं और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। यानी एक जानिब तो मरियम बीबी जो हैं उन्हें भी झंडी करवा दी गई है और बिलावल जो है उन्हें भी झंडी करवा दी गई है और इन दोनों की सीवीज जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। मरियम नवाज ने टाइमली अपनी वजीर आजम के लिए जो सीवी है वो वापस ले ली क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अंदाजा हो गया कि ना वो इस काबिल है ना इस चीज ने कंसिडर होना है। तो सीवी वैसे तो अवाम की अदालत में पेश करनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है जहां पर सीवी पेश होती है वहीं की बात हो रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी सीवी रिजेक्ट होने का खदशा उन्हें था, उन्हें पता था कि बनता ही नहीं है तो ये तुक्की नहीं बनती, तो उन्होंने अपनी सीवी जो है वो वजीर आला पंजाब के लिए पेश कर दी और बिलावल भुट्टो साहब की सीवी जो है वो इस वक्त रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी को मैक्सिमम जो अगली हुकूमत के अंदर शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी को सदर की कुर्सी दे दी जाए, जरदारी साहब को कहा जाए सदर बन जाए और बस पार्टी करें और शहबाज शरीफ साहब जैसा फर्मा बरदार जो है उसे दोबारा वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर विराजमान करवा के तमाम तर चीजें कही जाएं। अब यहां पर जो दुबई से फाइनल खबर आई है वो ये है कि पंजाब जो है जो अभी प्लान है, देखिए एक मंसूबा ये बनाते हैं, एक मंसूबा अल्लाह की जात बनाती है और जाहिर बात है पाकिस्तान की अवाम इस मंसूबे के साथ इत्तफाक करती है या नहीं। असूल तो ये होना चाहिए कि इस तरह की सेटलमेंट, ये बंदर बांट के पंजाब इसका, सिंध इसका, बलूचिस्तान इसका, फलाना इसका, ढिमकाना इसका, ये होता ऐसे नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है। हमारे मुल्क में एक नाम निहाद जमहूरियत है, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कभी मैच्योर हो ही नहीं पाया और हमारा मुल्क जो है वो एक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो हो सकता है, स्टेट के मामलात एक हाइब्रिड तरीके से तो चल सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से आप सोच रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास रहेगा, पंजाब जो है वो नून लीग की झोली में डालने का दुबई से फैसला हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाएंगे और विफाक जो है वो भी नून लीग के पास रहेगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी, पंजाब नून लीग के पास, विफाक नून लीग के पास और इस सब के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसे मैक्सिमम जो एक जगह दी जाएगी वो यही है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध रहे, पीपल्स पार्टी के पास कुछ हल्का फुल्का शेयर हो और नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका भी पीपल्स पार्टी एक तरह से हिस्सा रहे। और या फिर एक स्कीम ये भी बनाई जा रही है कि विफाक की सतह पर सब इत्तेहादियों, मतलब सब के सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में रहें, अलबत्ता सूबों के अंदर। और विफाक में इत्तेहादी इसलिए रहें ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इसी तरीके से रहे, इकोनॉमिक पॉलिसीज अपना रिवाइवल और सारे मामलात मुल्क की स्टेट के लेवल पर
फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो उसी तरह से टो होती रहे। और ये पॉसिबिलिटी है कि विफाक के अंदर आप देखें कि ये सारे के सारे जो है ये एक हो, विफाक के अंदर ये सारे के सारे एक कौमी हुकूमत बना लें और सूबों के अंदर ये एक दूसरे के अपने यानी विफाक के इत्तेहादी जो हैं उन्हीं की ये ऑपोजिशन में भी हो। यानी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही हो, सिंध के अंदर जी नून लीग या MQM या जिससे भी ये करवाएं। और ऑब्वियसली इस सारी इक्वेशन के अंदर जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो फैसला करने वाले हैं, वो PTI को कहीं पे इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन ऑब्वियसली अब ये अवाम के ऊपर है या फिर वो अमलात जो है वो तो अवाम को फाइनल करने चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि जरदारी साहब जो हैं उनकी इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीजें जो हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा ये सरप्राइज भी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका भी है जो उन्हें खबर मिली है ये दुबई से, जो दुबई प्लान जो है वो फाइनल हुआ है। अब यहां पर आ जाते हैं मेन चीजों पे। शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि कर्ज मिलने पर और एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के वाले से एक वजीर खजाना इंपोर्ट किया हमने और उसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो नवाज शरीफ का समधी है और मिफ्ताह इस्माइल को हटाया गया, इसहाक डार को इस सब के ऊपर नाफिज किया गया, इसहाक डार को सब के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बड़ी एक अजीब सी चीजें हैं ना। और इस सब को अगर देखा जाए तो मामलात भी आपके सामने है कि किस तरह के हैं। तो इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब, इस हुकूमत का वैसे तो ये बड़ा कहा जा रहा है ना कि जी दुबई हो गया, UAE और सऊदी अरब और चीन बड़े खुश हैं, इमरान खान से छुटकारा हासिल हो गया। UAE, सऊदी अरब और चीन बहुत खुश हैं, दोस्त ममालिक भंगड़े डाल रहे हैं कि जी नून लीग आ गई है और नवाज शरीफ के ऊपर वो सदके वारी कुर्बान होते जा रहे हैं और वो खजानों के मुंह भी खोल रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो सवाल बड़ा सादा सा है, पिछले 1.5 साल से ये नाक से लकीरें खींच रहे हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो पाया। ये क्या बात हुई? पहला दौरा शहबाज शरीफ साहब ने सऊदीया का किया वजीर आजम बनने के बाद और ऐसा परसेप्शन बनाया गया जैसे पता नहीं ये अपने किधर जा रहे हैं और वहां से पता नहीं कैसे ये खजाने के साथ लद पद के आएंगे। और एक खबर भी इन्होंने वहां पे साफियों के अंदर फीड कर दी कि जी पता नहीं ये कितनी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता अचीवमेंट इनके लिए सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान के दौर में जो कर्ज पाकिस्तान को मिला था उन मुल्कों ने कहा चलो ठीक है हम वो कर्ज वापस नहीं लेते तुमसे, हम वो कर्ज एक्सटेंड कर देते हैं और ये उस पर भी भंगड़े डालते रहे। असल इनकी वर्थ, असल इनकी जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे तो ये है। अब ये एक भरम इन्होंने बनाया हुआ है कि पता नहीं ये सब कुछ क्या है, क्या मामलात हैं। अब आप देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और दीगर दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने से बचाया। यानी दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को संभाल लिया, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। पूरी बात इन्होंने नहीं की, ये कहना भूल गए और ये बताना भूल गए कि हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान होने वाले मुख्तसर मुद्दत के मुआहदे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस पंजाब में वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह को जानना बहुत जरूरी है। 2018 तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था लेकिन फिर बदतरीन धांधली के जरिए इमरान नियाजी को मुसल्लत किया गया। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर उसकी धज्जियां भी खेरी। PTI के दौर में गंदम और चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई और फिर इंपोर्ट की गई। सारे कसूर इमरान खान ने किया। आप सिर्फ ये बता दें कि आपके दौर में क्या कुछ हुआ और आपने मुल्क के साथ तारीख की वर्स्ट डिवैल्यूएशन पैसे की, तारीख की वर्स्ट इन्फ्लेशन, और आपने IMF के साथ जो एक मुआहदा आपका हो जाना चाहिए था उसके अंदर ऐसे इन्होंने अब उससे बेहतर लफ्ज हो नहीं सकता जो गवर्नमेंट ने किया है। इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज है इन्होंने खच्चे मारी हैं और इन्होंने लिटरली पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती की और इतने अरसे तक ये जो प्रोलॉन्ग किया है, अननेसेसरी डिलेज डाले हैं और पता नहीं ये किस अहमकों की जन्नत में रह रहे थे, किस खुशफहमी के अंदर ये मुब्तला थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी IMF से कई माह से बातचीत चल रही है, IMF के साथ बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू चल रही थी। ये सब हम सियासी जमातों ने अपना सरमाया दाव पर लगाया ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उनका कहना था कि जी MD IMF ने कहा कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और MD IMF ने पेरिस मुआहदे के बाद बहुत संजीदगी दिखाई। MD IMF ने कहा कि हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, पाकिस्तान भी आगे बढ़े। 9 महीने का $3 अरब का प्रोग्राम है। जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को IMF से किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी, ये इन्होंने ऐलान किया। अब आते हैं मेन चीज पे जिससे इन्होंने कुल्हाड़ा मारा है अपने पांव पर और जनरल आसिम मुनीर का किरदार जो है वो सामने आया है और हुकूमत की नाअहली का पोल खुल गया है और इमरान खान का ये कहना कि ये नाअहलों का टोला है, इन पर कोई दुनिया में ट्रस्ट नहीं करता, ये खुद कुछ भी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर PDM मुसल्लत है, वो बयानिया इमरान खान का आज दुरुस्त साबित हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ मुआहदे के लिए जहां वजीर खजाना और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, बिलावल भुट्टो ने भरपूर तरीके से सिफारतकारी की, हमारी कोशिशों के अलावा अब ये वो नुकता है जिसके अंदर इन्होंने अपनी नाअहली का एतराफ किया है और जनरल आसिम
منیر کا اس سب کے لیے جو ایفرٹ ہے اسے انہوں نے ایکنالج کر کے اپنی نائلی، کیونکہ کام جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام ہے کہ وہ پاکستان کی دفاع جو ہے اسے دیکھیں، پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کو دیکھیں، وہ برطریقے احسن دیکھ رہے ہیں. لیکن obviously جب آپ نہیں کر پائیں گے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہوگا، جب آپ اس قابل نہیں ہوں گے، جب آپ نااہل ہوں گے، جب نااہلوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط ہوگا، پھر انہیں تو پاکستان کی خاطر دوسرے ملکوں سے بات کرنی پڑے گی. اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم ایکنالج کر رہا ہے کہ ہماری کوششوں کے علاوہ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب اور UAE سے قرض دلانے کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کیا. یہ سب کام کوئی اکیلا فرد نہیں کر سکتا. IMF کے ساتھ معاہدہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ، یعنی جنرل عاصم منیر نے بیسیکلی UAE اور سعودی عربیہ جو ہے انہیں آن بورڈ لانے کے لیے کردار ادا کیا. تو یہ کہنا کہ اس حکومت کی بڑی کامیابی ہے، نواز شریف کی بڑی کامیابی ہے، شہباز شریف کی بڑی کامیابی ہے، یہ کہنا غلط ہوگا. اور جو کریڈٹ ہے وہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے خود دے دیا ہے، کنفرمیشن دے دی ہے کہ آرمی چیف کے ایفرٹس ہیں. اور پھر انہوں نے وہی باتیں کہیں کہ جی پاکستان کے ڈیفالٹ کے چانسز کم تھے، لیکن خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتا. آپ اب جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس پر خود کو معاف کر پائیں گے؟ اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، کر ہی دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی پریس کانفرنس میں اندر انہوں نے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے کہیں، اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کہہ رہے ہیں. اپنی CV بھی تو جمع کرانی ہے نا ساتھ. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے ترتیب دیا ہے، اور پاکستان کے لیے اس پلان کو میں معیشت کی بحالی کا ماسٹر پلان کہتا ہوں. ہم نے زراعت کی بحالی کے لیے جامع پلان بنایا، IT سیکٹر سے اربوں روپے برآمدات. اور بھائی جو بندہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، جو توڑ پہنچا چکا تھا چیزوں کو، جو پار لگا رہا تھا کشتی، اس سے تو آپ نے سب کچھ چھینا تھا. آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا، آپ نے ملک کے اندر ایک چلتی حکومت جو ہے اسے گھر بھیجا، اور خود آپ نے یہ سارا وزن لیا. اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہوں گی نہیں، کیونکہ لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف، اور ابھی آپ مہنگائی کی ایک اور انفلیشن کی ایک اور لہر کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اور ڈارنامکس جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر چکی ہے. اور اتنا ہم رولا سنتے تھے، واویلا سنتے تھے، اور آج انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ اس سب کے اندر IMF کی ڈیل جو ہے اس میں جنرل عاصم منیر کا کردار زیادہ اہم تھا. UAE اور سعودی عرب بھی سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ ٹولہ جو ہے یہ صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے ہے پھر. اور یہ اعتراف ہے ان کی اپنی نااہلی کا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھئی وہ نہ کرتے تو پھر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. کرنا تو پڑنا تھا، کیونکہ یہ نااہلوں کا ٹولہ مسلط ہے، ان سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ ریالٹی ہے، اور یہ وہ موقف ہے جو عمران خان بھی سامنے رکھتے ہیں. اور عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ ملک کے اوپر مسلط ٹولہ ہے، یہ ملک کے کسی بھی صورت فائدے میں نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.